तो एमबीबीएस की जर्नी हर दिन कुछ नया सीखते सीखते गुजर ही रही थी, जैसे अपने खुद का ब्लड ग्रुप निकालना, हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करना और उसी के दौरान पता चलना कि ओ शिट मैं तो अनीमिक हूँ। किसी एक की गलती पर पूरे बैच को पनिशमेंट मिलना और डाइसेक्शन करते हुए पढ़ाई से ज़्यादा हॉस्टल की बातें करना, नए लोगों के साथ दोस्ती का नया रिश्ता बनना, किसी का साथ रह जाना तो किसी का हाथ छोड़ जाना, वहीं पुराने दोस्तों के साथ शायद थोड़ी सी दूरियां बन जाना, अपने स्ट्रेंजर से रूममेट के साथ एक फैमिलियर रिश्ता बन जाना और घर जाने की खुशी 4 दिन पहले से होना और आने के गम में ज़िंदगी मानो एक ठहराव से में चल रही थी। अब इसी ठहराव को दूर करने के लिए कॉलेज से एक नोटिस जारी किया जाता है। यार ये लोग तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ आशी धाकड़ एंड हियर आई एम डॉक्यूमेंटिंग माय लाइफ एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ MBBS फर्स्ट ईयर। नोटिस फॉर फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स। सभी प्रथम वर्ष के छात्रों को ये सूचित किया जाता है कि उनकी पहली क्षत्रीय परीक्षाएं दिनांक 12 फरवरी से 17 फरवरी तक रहेंगी। धन्यवाद। सो एज़ यूजुअल एग्ज़ाम की डेट आने के जस्ट बाद रियलाइज़ होना कि शिट यार पढ़ाई तो कर ही नहीं पाए। एग्ज़ाम का नोटिस करीब हमें 2 हफ्ते पहले मिल गया था और उस नोटिस के तुरंत बाद ही अगले दिन से पढ़ाई होना शुरू हो गई। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि पढ़ाई असल में 4 से 5 दिन पहले ही शुरू होती है। इस स्टेज तक आते आते स्टूडेंट के 3 माइंडसेट्स होते हैं। पहले वो जिनमें अभी तक पढ़ाई का जुनून बरकरार है और उनका कहना है कि पास तो मैं हो ही जाऊंगा लेकिन मुझे टॉप करना है। दूसरे वो जिनसे पढ़ाई ढंग से हो नहीं पा रही है लेकिन फेल होने से डर लगता है, इसीलिए डिसेंसी से 4-5 दिन पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं। और तीसरे वो जो बेहद ही प्रैक्टिकल हैं, जिन्हें पता है अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं पास कैसे हो जाऊंगा। तो इस एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन अगले एग्ज़ाम में कोई मुझसे आगे निकल के दिखाए। केस ये था कि क्वीन ऑफ ब्रिटेन वॉज कैरियर ऑफ हीमोफीलिया। तो उनके जितने भी बच्चे हो रहे थे लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनमें से बॉयज़ जो हैं वो ज़्यादातर मरते ही जा रहे थे। उसका रीज़न ये था कि शी वॉज अ कैरियर, सो शी हैड XX एंड 1 X वॉज अफेक्टेड एज शी वॉज कैरियर। तो जो X ट्रांसफर हो रहा था बॉयज़ में एज XY, so they were affected by hemophilia and they all died because of severe bleeding, but their girls was not dying because their girls was also carrier of hemophilia. That was the case, तभी से इसका नाम भी उनके नाम पे दे दिया गया है। बस मैं भूलने जाऊँ कहीं पेपर में लिखते लिखते मैंने ऐसे किया और सब पीछे गिर गया। तो क्या ये सबके साथ होता है कि जब पढ़ते पढ़ते तुम किसी डिसीज को पढ़ो तो तुम्हें लगता है कहीं ये मुझे तो नहीं है, बिकॉज उसके सारे सिम्टम्स रिलेट करते हैं। सो दोज हू डोंट नो मच अबाउट मेडिकल फील्ड, लेट मी टेल यू, फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो मेरे पेपर इसी सीक्वेंस में होने वाले हैं, पहले 3 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल। माय रोल नंबर इज़ 1, तो सबसे पहली वाइवा की सूली मेरे ही चढ़ने वाली है। जिसमें से निकलती है एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी वेन। नाच के दिखाना ये गाना तेरे को पक्का फिट बैठेगा। अक्षय कुमार मेरे को तब तक अच्छा लगता था जब तक उसने गुटखा की एंडिंग की थी, सच में कसम से। मैंने इस बंदी को मुझे लग रहा है पहली बार हॉस्टल में आई होगी, पता सच में पहली बार हॉस्टल आती नहीं है भाई, पहली बार ही आई होगी। और क्या पेपर के 1 दिन पहले है ना, 1 ही दिन बचा है ना, बस ये हाल है। ऐसा लग रहा है कुछ भी याद नहीं है सीरियसली। शायद पक्के में ही आएगा, 2 बार छींका ही है ना, टॉप थोड़ी ना मारना है। लाइक पहले इंसान आता है इस माइंडसेट से कि मैं तो टॉप करूंगा, बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड बुक पढ़ूंगा, फिर बोलते हैं कि चलो फर्स्ट नहीं तो टॉप 10 में आ जाएंगे। सारी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ेंगे तो एटलीस्ट फिजियोलॉजी की गाइडेंस तो पढ़ ही लेंगे। टॉप नहीं तो पास तो मैं पक्का हूँ, मतलब
चाहे फॉरेन ऑथर की छोड़ो, मैं अच्छी इंडियन राइटर की पढ़ूंगा। तो सब कहते हैं बस पास हो जाऊं मैं, सैमलिंगम पढ़ लूंगा, बस पास हो जाऊं मैं सिलेक्टिव एनाटॉमी पढ़ लूंगा, जॉरी के नोट्स पढ़ लूंगा। भाई इंसान ग्रेस से जॉरी के नोट्स पे आ रहा है, देख रहे हैं इंसान गाइडेंस से पता नहीं पढ़ ही नहीं रहा, फिजियोलॉजी तो पढ़ ही नहीं रहा, सैमलिंगम पे आ रहे हैं। और बच्चे लिपिनकॉट हार्पर से कहाँ आ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री सिलेबस ही नहीं पता क्या सिलेबस, एनाटॉमी में पास हो जाए बस। A day before exam, as ritual, I am sick, I'm having cold and not feeling well. हॉस्टल में ना पानी आ रहा है ना लाइट आ रही थी लास्ट 24 आवर्स से ज़्यादा, लाइक ऑलमोस्ट 28 आवर्स से लाइट नहीं आई थी, पूरी रात लाइट नहीं रही, पानी नहीं था, नॉट फ्रेश एट ऑल। शक्ल देख के लग रहा होगा। क्योंकि हमारा पहला ही एग्ज़ाम था एनाटमी का, तो एग्ज़ाम से जस्ट पहले मैंने एनाटमी के सारे डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस की थी, बिकॉज डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो एवरीवन, सो एनाटॉमी का पेपर हो गया है हमारा फाइनली। नॉट टू गुड, लाइक नॉट टू बैड, लाइक ओवरऑल इट वाज गुड, लाइक इट वाज ओके। टाइम को थोड़ा मैनेज करके चलना है, और एक क्वेश्चन भले ही तुम्हें अच्छे से आता है, वो ज़्यादा मार्क्स का, इट डजंट मीन कि तुम उस पर स्टक करके रह जाओ। मैं ऐसे ही थी कि एक क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया था, उसमें मेरे पास टाइम कम बचा। ऑल अबाउट लर्निंग। कल है फिजियोलॉजी का पेपर, जिसका पता नहीं क्या होने वाला है। सीरियसली आई विल शेयर व्हाट विल बी माई एक्सपीरियंस। अभी तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सो लेट्स मीट टुमारो। कैसा था पेपर? कैसा था क्वेश्चन पेपर? नहीं पूछ रही हूँ मैं, तो बता। मैं तो देख के ही। ये क्या है? इंटरनल 1 थ्योरी एग्जाम हो गए हैं, बायोकेम का प्रैक्टिकल था, एनाटॉमी का हो गया है। नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। पेपर हो गए हैं ख़त्म, और मम्मी ग्वालियर आई है, इसीलिए हम जा रहे हैं मम्मी से मिलने ग्वालियर। और एक शादी भी है, तो फ्री का खाना भी खाने जा रहे हैं हम वहाँ पे। तो चलते हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि संडे बिताने का इससे बढ़िया कोई तरीका हो सकता है। ऑटो वाले भैया बोल तो रहे थे घुमा के लेके आते हैं, पर पता नहीं वो कौन से घुमाव से घुमा के लेके आ रहे हैं, दिख ही नहीं रहे यार, भग गए यार, ऑटो ही नहीं मिल रहा भाई। 9:30 बजे से ट्रेन है और स्टेशन ही नहीं पहुँच पा रहे हैं। कल मेरा लास्ट प्रैक्टिकल था, यानी कल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। और वन मोर थिंग टू शेयर इज़ कि एनाटॉमी का रिज़ल्ट आ गया है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, एंड गेस व्हाट, हम पास हो गए इन दोनों में ही। खुशी की बात है। ट्रेन आने वाली है, चलते हैं। One eternity later. ट्रेन हो गई हमारी लेट, पूरा लाइक 1 घंटे, मतलब आधा घंटे के समथिंग, सो वी हैव टू वेट। पहुंच गए हैं, मम्मी को नहीं पता है मैं आ रही हूँ, इट्स अ सरप्राइज फॉर हर। हेलो गाइस, आशीष आज टुकड़ी है मेरे घर। ओवर एक्टिंग तो 50 रुपए का। आ गई।
इंट्रोवर्ट बेस्टी, हाउ यू फीलिंग? We met after so long time. इसको हटा देना और हम लोग शादी में जाएंगे आज रात को खाना ठूसने, है ना।